हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9th की बुक क्षितिज से जो हिंदी की है उसके बारे में उसमें को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसकी पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा, जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में पहले हम थोड़ा जानेंगे, ठीक है। उनका जीवन परिचय। प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र जी के बचपन गरीबी में बीता था, इसी कारण से इनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर लेखन के लिए प्रति रूप पूरी तरह से समर्पित हो गए। सन 1936 में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। 1936 बोले तो 1936 एंड 1880 में जो जन्म हुआ था, तो 1880 को बोलेंगे 1880, ठीक है। तो आइए हम इनका संक्षेप में बताते हैं आपको। प्रेमचंद जी का जन्म जो हुआ था वो 1880 में हुआ था, जो बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता था। इन्होंने शिक्षा केवल बीए तक ही की थी। इनको शिक्षा विभाग में एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई थी सरकारी नौकरी से। फिर इनकी रुचि असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र भी दे दिया था। तो प्रेमचंद जी का जन्म मृत्यु आपको मैंने बता दी है और इनका संक्षेप में जीवन परिचय भी बता दिया है। आइए अब हम इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद जी की प्रमुख रचनाएं जो होती हैं वो हैं, प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। उपन्यास बोले तो इसको नॉवेल भी बोलते हैं। प्रेमचंद्र हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी करते रहे हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में करते थे। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन के सशक्त माध्यम के रूप में देखते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर को सामाजिक परिवर्तन के सशक्त शहर के परिवेश को देखा, जिया और अभिव्यक्त की, उन्होंने कथा साहित्य में सजोया है। किसानों और मजदूरों को दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि रचनाओं का मूल विषय रहा है। तो प्रेमचंद जी ने जो प्रत्यक्ष रूप से देखा था उसके बारे में इनकी रचनाएं ज़्यादा हैं। जिन्होंने स्त्री की दुर्दशा समाज में होती थी, दलितों का शोषण होता था, मजदूरों की दयनीय स्थिति देख के, तो ये सब देखते हुए उन्होंने अपनी रचनाओं में इन्होंने लिखा है। आइए अब अक्सर बच्चों बताते हैं कि आपको रचनाएं दे देंगे, जैसे सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, ये सब दे देंगे। फिर पूछेंगे कि इनके लेखक का नाम बताइए, तो आपको इनके लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र लिखना होगा। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं क्वेश्चन में कि प्रेमचंद की रचनाओं के नाम बताइए, तो आपको इनकी रचनाएं ये हैं जो आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है। इससे आपके 1 या 2 या 3 नंबर के अक्षर आते हैं, तो ये 1-1, 2 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब हम बताते हैं कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी। तो मुंशी प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताएं, प्रेमचंद्र की कथा साहित्य का संसार बहुत ही विशाल है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों का भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कह जाना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार होती है। उनको अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी कुशलता पूर्वक किया है। इन्होंने दो बैलों की कथा में माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन प्रस्तुत किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता में नहीं मिलती
स्वतंत्रता हमें सहज ही नहीं मिलती। स्वतंत्रता बोले तो आज़ादी, ठीक है, उसके लिए लगातार हमें संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परीक्षा परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र पंचतत्व और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी अपने अथक प्रयासों के द्वारा इन्होंने किया है। तो ये इनकी साहित्यिक विशेषताएं थीं, ये इनका जीवन परिचय है, ये प्रमुख रचनाएं हैं और ये साहित्यिक विशेषताएं हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से पढ़िएगा। जो आपको समझ में नहीं आए वो हम आपको कमेंट में लिखिए, उसका हम डाउट क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद हम दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। तो दो बैलों की कथा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, ठीक है। जो आपको समझ में ना आए आप बताइएगा। धन्यवाद बच्चों। मैंने वीडियो के लास्ट में बुक की पिक दे दी है, जो आप जूम करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।